सबकी कृपा से जब मैं माता बहनों को प्रणाम करने आ रहा था, मुझे कौशल्या माता जी के दर्शन हुए, सीढ़ियों में मिल गई। महाराज, वो अयोध्या के बजाय वो मथुरा से आई थी। क्या फर्क है? राम भी एक, कृष्ण भी एक, सब परमात्मा। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को हो या राम जन्मभूमि अयोध्या को, है तो सब राम की माया। और कौशल्या माता जी ने, उनके गोद में उनका पोता था। हरे हरे। मैं आगे नहीं बढ़ पाता जब मैं ऐसी माताओं को देखता हूं जिनके चेहरे पे कुछ भी उदासी है, मेरे पांव ठिठक जाते हैं। मैंने कहा, माता, इस वृद्धावस्था में कौशल्या माता आप इसको लाई हो, इनके पिताजी माताजी नहीं आए क्या? आंखों में जल भराया। बाबूजी, एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, भगवान ने बुला लिया। बाबूजी, मेरी बहू लंगड़ी हो गई, मेरी बहू के एक्सीडेंट हो गया, वो आने के लायक नहीं थी, इसलिए मैं इस पोते को लेकर के नारायण के चरणों में आई हूँ। मैंने कहा, धन्य हो माता। साकेत में कौशल्या माता ने कहा था, राम भरत में भेद नहीं। पुत्र और पोता, पड़ोसी, नानियाल, नात्याल, कोई फर्क मत मानिए। ये सब रिश्ते नाते ठाकुर जी ने बनाए हैं। मैं परमात्मा की शक्ति को प्रणाम करता हुआ अभी कितने मधुर स्वरों में, आओ राम कथा करावे, आओ कृष्ण कथा करावे। मैं राम कृष्ण कथा का कितना गुणगान करूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कल ही एक ईमेल का मैसेज आया। मैसेज ये आया कि बाबूजी, मैं तो 20-20 पुड़िया पान मसाला खाने वाला आदमी राम यादव आपको ये पत्र ईमेल भेज रहा हूं। जी जी। कहा कि बाबूजी, मेरे पे कितना आश्चर्य अपने आप पे हो रहा है। वर्षों से मेरा परिवार कहता था पान मसाला छोड़ दे, ये पान मसाला खाओगे तो ये जबड़ा जल जाएगा, गाल गल जाएगा। पर बाबूजी, मैं किसी की मानता नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने रामकृष्ण कथा सुनी और आपने कहा था। जी भैया, मैंने कहा था, व्यासपीठ की कृपा ने कहा था। बाबूजी, मैं क्या कह सकता हूँ? जो सांस जा रहा है वो भी वापस आवे या ना आवे मालूम नहीं बाबूड़ा। जो वाणी में आपकी सुन रहा हूं, आप मेरी सुन रहे हैं। ये 3.5 हाथ की काया तो मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का गड़ा है, ना मालूम कब ठपका लगे टूट जाए। परंतु व्यासपीठ ने कहलाया था। बंदर का झुंड आम खा रहे थे, जामुन खा रहे थे, और क्या वो कहते हैं ना, क्या होता है बाबूजी, वो जामफल, ओहो जामफल खा रहे थे। अचानक देखा कुछ गुड़ की सुगंध आ रही है, कुछ चने की सुगंध आ रही है। बंदर कूद पड़ा एक, और संकड़े मुंह की हांडी में ऐसे हाथ भर लिया महाराज, ऐसे हाथ भर लिया। अब वो निकाले तो निकले नहीं, निकाले तो निकले नहीं, और जाल लग गया। और ईमेल वाले भैया ने, राम यादव ने लिखा कि बाबूजी, मैंने ही कहा था बंदर तो मूर्ख है, और आपने कहा था बंदर तो पशु है। अरे आप पान मसाला क्यों नहीं छोड़ सकते? और राम लखन ने कहा, बाबूजी, मैंने उसी क्षण छोड़ दिया और संकल्प लिया 1111 बच्चों को मैं नशे से मुक्ति दिलाऊंगा, युवकों को। मैं उनको धन्य मानता हूं। ये है रामकृष्ण की कथा का प्रभाव। व्यसन मुक्ति अभियान नारायण सेवा का एक प्रमुख कार्यक्रम है। एक प्रकार से हम लोगों में इस जनता के पास जा रहे हैं कि आजकल चारों ओर पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का दातुन करने की आदत लोगों में बढ़ती जा रही है। एक प्रकार से विज्ञापन की बढ़ती हुई बाढ़ विशेष करके बच्चों और युवकों को बिगाड़ रही है।